अपने स्वधर्म का पालन करते हुए न किसी के प्रति किसी का द्वेष रहेगा, न किसी के प्रति किसी की घृणा रहेगी, सब सामाजिक समरसता अपने आप आ जाएगी। लेकिन बिना भगवत भक्ति का उदय हुए बिना, खान पान आचरण जीवन पवित्र हुए बिना आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता परिवर्तन। केवल सब जगह खाने लग जाओ, उससे तुम्हारा धर्म बच जाएगा, सनातन धर्म की रक्षा हो जाएगी, ये भ्रम है। तुम्हारा धर्म भले ही नष्ट हो, पर सनातन धर्म के लिए तुम अपने आप को उपयोगी सिद्ध नहीं कर सकते हो। देखो, गोराई कुम्हार जाति के थे, भक्त गोराई काका, और उनके घर में सत्संग होता है। श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्री सोपान देव महाराज ये ब्राह्मण है, मुक्ताबाई, नामदेव जी छिपा है, छिपा जाति के हैं, सावता माली जाति के हैं, और चोखा मेला चर्मकार जाति के हैं। एक साथ सब बैठ के कथा कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भगवान की भक्ति ही सारे भेद मिटा सकती है, कोई उपाय नहीं। उस काल में कोई संगठन नहीं था। जिस काल में रामानंदाचार्य भगवान ने सबको भगवत शरणागत बना करके सबको एक साथ बिठाया, जहां उनके विप्र कुलोत्पन्न शिष्य थे, वहीं रैदास जी चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए थे, सेन जी नापित कुल में उत्पन्न हुए थे, धन्ना जी जाट कुल में उत्पन्न हुए थे, और सब एक साथ रह करके सबने भगवत भजन किया कि नहीं किया? इसलिए भगवान की भक्ति ही सबको एक साथ लाने वाली है, सबको एक साथ जोड़ने वाली है। इसलिए भगवान की भक्ति का आचरण करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने कृपा की। क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ, किस प्रसंग में बात कह रहे थे? हाँ है? हाँ, ब्राह्मण की महिमा में ये बात आ गई कि ये बात हमने इसी 3 नंबर में पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से सुनी थी। स्वामी जी ने कहा, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने, कि श्रद्धा का स्वरूप किसी को समझना हो तो द्रौपदी से समझना चाहिए। श्रद्धा के योग्य कोई भी गुण अश्वत्थामा में नहीं है जिससे उस पर श्रद्धा की जा सके। पर ब्राह्मण में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, ये द्रौपदी ने करके दिखा दिया। इसीलिए भगवान ने द्रौपदी को अपनी प्राण प्यारी सखी कहा। ब्रज लीला में तो बहुत सखियां हैं, पर ऐश्वर्य लीला में एकमात्र यदि कोई सखी है तो वह याज्ञसेनी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की सखी है, जिसको अपनी प्राण प्रिय सखी भगवान ने माना। उसका कारण क्या है? द्रौपदी की ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और जब उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा ने भगवान की शरण ग्रहण की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, गर्भगत परीक्षित की रक्षा कर ली भगवान ने। भगवान अब द्वारिका जाना चाहते हैं। भगवान रथ पर आकर विराजमान हो गए, और कुंती जी आकर भगवान के सामने रोने लगी। बड़ी प्यारी कुंती की स्तुति है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां
अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। हे आद्य पुरुष, हे परम पुरुष, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप प्रकृति के अधीश्वर हैं, आप सबके भीतर सबके बाहर विद्यमान हैं, फिर भी आप अलक्ष्य हैं, आप दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। माया जवनिकाच्छन्नमज्ञादोक्षज मव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दशा नटो नाट्यधरो यथा। जैसे सूत्रधार पर्दे के पीछे छिपकर बैठता है, उंगलियों को हिलाता है, काष्ठ पुतलिकाएं क्रिया करती हुई दिखाई पड़ती हैं, ऐसे ही हे प्रभु सबके सूत्रधार आप हैं। एक कौरव पांडवों का युद्ध तो कठपुतलियों के खेल जैसा हमको समझ में आता है, सबके सूत्रधार प्रभु आप हैं। हे भगवान, मैं तो इतना ही समझती हूं कि आप जो भी हैं, चाहे जितने बड़े हैं, आप मेरे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कृष्ण हैं। यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी ने आपका नाम कृष्ण रखा है। आप मेरे प्यारे कृष्ण हैं, आपको नमस्कार है। हमारे भैया वसुदेव के आप पुत्र हैं, हमारे प्यारे भतीजे वासुदेवाय नमः। मेरी भाभी देवकी, उसके आप लाल हैं, देवकी नंदनाय च। और ब्रजराज जो श्री नंद बाबा हैं, उनके आप लाडले नंदगोप कुमार हैं। ऐसे हे गोपालक, गोरक्षक, गोचारक गोविंद, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, आपने अवतार लेकर अपने पिता माता वसुदेव देवकी के ऊपर कृपा की, पर उनको इस प्रकार से विपत्ति से नहीं बचाया जैसे हमको और हमारे पुत्रों के सहित आपने विपत्ति से बचाया। आपके 6 भाइयों की हत्या कंस ने कर दी, आपने कहां उनकी रक्षा की। लेकिन विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। आपने मेरी पुत्रों के सहित मेरी रक्षा कर ली, विपत्तियों के समूहों से आपने मेरी रक्षा कर ली। त्वयैव नाथेन। स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते थे। वो कहते थे, सारे संसार ने कुंती को अनाथ माना, पर कुंती ने कभी अपने को अनाथ नहीं माना। और पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे, भगवान को सर्वाधिक पीड़ा तब होती है जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अनाथ हूं। अरे भाई, जगन्नाथ के होते हुए अनाथ कैसे, विश्वनाथ के होते हुए अनाथ कैसे, रघुनाथ यदुनाथ के होते हुए अनाथ कैसे, श्रीनाथ के होते हुए अनाथ कैसे। अनाथ तो वे हैं जिनके नाथ श्री कृष्ण नहीं, श्री राम नहीं, सबके स्वामी भगवान हैं, तब जीव अनाथ कैसा। स्वामी जी कहते, संपूर्ण संसार ने माना कुंती अनाथ है, कुंती ने कभी नहीं माना। जब द्वारिका नाथ हैं तो मैं अनाथ कैसे हूं। और मेरे इस विश्वास ने ही मेरे 5 पुत्रों के सहित मेरी रक्षा कर ली। हे भगवान, अब इन विपत्तियों में भी हमको स्वाद आने लग गया है। कोई वैद्य कह देता ना कि 90 दिन तक तुमको महासुदर्शन चूर्ण की फक्की देनी पड़ेगी,
कितना कड़वा होता महासुदर्शन चूर्ण। तो बेचारा मरीज खाते खाते एक आध महीने बाद फिर उसको उसमें भी स्वाद आने लग जाता है। कुंती कहती है हमको विपत्ति भोगते भोगते विपत्तियों में स्वाद आने लग गया है। हे प्रभु, आपका दर्शन अमोघ है, आप यदि हमें कुछ देना चाहते हैं तो विपदा सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, आप ऐसी कृपा करें कि मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूट टूट कर गिरते रहें, मैं सदा सर्वदा विपत्तियों के बोझ से दबी रहूं। भगवान ने कहा इतनी विपत्ति भोगने के बाद फिर विपत्तियों से पेट नहीं भरा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहना चाहती हो मुंह से संपत्ति, धोखे से विपत्ति शब्द निकल गया हो? तो अभी भी सुधार संभव है। कहा नहीं, मैं भूल भटके नहीं बोल रही हूं, खूब सोच विचार के बोल रही हूं। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं। और आपका दर्शन कैसा है? अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन इस दुखमय संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला है। अब देखो महाराज जी, यहां लगता तो ऐसा है कि कुंती माता विपत्ति मांग रही है, पर यह बात बिल्कुल झूठी। विपत्ति नहीं मांग रही है, वो श्री कृष्ण दर्शन मांग रही है। ना उन्हें संपत्ति चाहिए, न उन्हें विपत्ति चाहिए, उन्हें तो अपने प्राण जीवनधन श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन चाहिए। इसमें विपत्ति की परिभाषा है शास्त्री जी। विपत्ति क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियां विपत्ति नहीं है। अरे शरीर ही नहीं रहेगा तो विपत्ति कहां तक रहेगी? शरीर चला जाएगा, रोग आदि व्याधि सब चले जाएंगे। पर भगवान से जो जीवन में विमुखता आई है, ये बहुत बड़ी विपत्ति है। तब विमुख अनेकों जन्म गए, स्थावर जंगम रूप धरे। हरे राम बाबा का पद। तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। हाँ, और ये विपत्ति कब छूटेगी? भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शन। आपका दर्शन इस जन्म मृत्यु रूपी विपत्ति से छुड़ाने वाला है। हमारे सामने जगन्नाथ जी बैठे, संत कबीरदास जी का एक पद है जगन्नाथपुरी का, तो पूरा पद हमको नहीं बोलना है, उस पद की एक पंक्ति। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में।
ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी। झारखंड में आन विराजे वृंदावन के वासी, झारखंड में आन विराजे वृंदावन के वासी। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। इसी पद में आता है, उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात। उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात। साधु मांगे दर्शन तेरा, साधु मांगे दर्शन तेरा और महाप्रसाद। साधु मांगे दर्शन तेरा और महाप्रसाद। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। इसमें हम केवल इतना ही कहना चाहते, भक्तों का अभीष्ट केवल आपका दर्शन है। तो कुंती का अभीष्ट है भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, और जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष देवता हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा आप करोगे, जगन्नाथ जी दर्शन जरूर देते हैं। वो वहां हम लोग गए थे, क्या कहते हैं, महेंद्राचल पर्वत, तुम थे साथ में, गंगादास जी थे हमारे साथ, जगदीश बाबू जी थे। महेंद्रगिरी पर्वत परशुराम जी की तपस्थली भजन स्थली देखने गए हम लोग। और उस दिन जिस दिन पुरी आना था, बहुत दूर है महेंद्रगिरी, कहाँ है? हाँ नहीं, कौन सा जिला है? बरहमपुर के आगे, और वहां के आगे नहीं, अरुणाचल प्रदेश अलग चीज है। वहां के बाद फिर आंध्र प्रदेश लग जाता है, आखिरी जिला है? उसके बाद आंध्र प्रदेश लग जाता है। वहां से हमको पुरी आना था, और उस दिन थी विजयादशमी। विजयादशमी थी ना? विजयादशमी थी। विजयादशमी का अर्थ आश्विन शुक्ला दशमी। उस दिन विशेष दर्शन होता जगन्नाथ जी का। लेकिन हमारे सुनने में यह आया था कि आज 10 साढ़े 10 बजे तक ही दर्शन होंगे, उसके बाद दर्शन नहीं होंगे। और हम लोग इतनी गाड़ी भगाए, ड्राइवर को कहें पूरी, तुम तो पूरी जितनी सुई जहां तक पहुंचती वहां तक पहुंचा दो। इससे शिक्षा मत लेना तेज गाड़ी भगाने की। लेकिन हमको तो दर्शन की व्याकुलता थी। मैंने कहा भाई चलो पहुंच जाए तो पहुंच जाए। लेकिन वो भगवान की लीला, बीच बीच में जाम लगता रहा और बड़ी मुश्किल से पहुंचे हम लोग पुरी। तब 1 बज गया पुरी पहुंचते पहुंचते, रात्रि का 1। तो हमारे साथ वाले सब ने कहा कि अब तो स्थान में चल के विश्राम करें, क्योंकि अब जगन्नाथ जी का दर्शन तो बंद होगा। 10:30 बजे शयन होने वाला, तो 1 बजे रात को कहाँ दर्शन बोला। हमने कहा नहीं, हम तो चौखट तक प्रणाम करने जाएंगे, बाहर तक प्रणाम करेंगे, बाद में विश्राम स्थल पर जाएंगे, क्योंकि तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पूज्य श्री वैष्णोदास जी महाराज गाते थे इसको। हमने कहा प्रणाम करने तो चलेंगे, अरुण स्तंभ से प्रणाम कर लेंगे। वहां गए तो ठाकुर जी का शयन नहीं हुआ था। मंदिर के भीतर प्रवेश करते करते 1:30 बजे, और जैसे ही भीतर पहुंचे कि शयन आरती का दर्शन। खूब देर तक रहे, और
हाँ, और दर्शन हुआ, दर्शन तो हुआ ही, और उस दिन क्या हुआ पता नहीं, उनके अर्चकों में झगड़ा हो गया, क्या हो गया, जगन्नाथ जी की नीतियों में जो नीति होती ना उसमें विलंब हो गया। विलंब होते होते 1:30 बजे जाके सब नीति उनकी पूरी हुई। हमने कहा ये झगड़ा कराने वाले भी जगन्नाथ जी हैं, झगड़ा सुलझाने वाले भी जगन्नाथ जी और झगड़ा कराने वाले भी जगन्नाथ जी ने कहा भैया बेचारे आ रहे हैं हमारे भगत लोग, वृंदावन के हैं, वृंदावन के नाते तो प्रेम रहता कि नहीं, इस नाते से ठाकुर जी ने कृपा करके दर्शन दिया। और जैसे ही दर्शन, शयन का दर्शन हुआ जगन्नाथ जी का, बाहर निकलने वाले थे तब तक एक पंडा ने हाथ पकड़ा और गरम गरम महाप्रसाद, खीर, छेना, पायस, रसगुल्ला जबरदस्ती, 1:30 बजे रात को कोई पाने का समय है, वहीं मंदिर के निकट ही बिठा करके जबरदस्ती भरपेट पवाया। जबकि भैया अब तो एकादशी लग गई, बोले हो गए हम मंदिर में एकादशी कुछ नहीं है। साधु मांगे दर्शन तेरा और महाप्रसाद। इसलिए भैया भक्त का अभीष्ट केवल भगवत साक्षात्कार। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। हमने तो ये प्रत्यक्ष देखा है, जो भी मन में भाव करो वो बिल्कुल ज्यों का त्यों पूरा होता है। भगवान बिल्कुल साक्षात विराजमान है। पर क्या करें, हम लोग इतने मलिन जीव हैं, फिर भी हम लोगों को भगवान की कृपा करुणा पर विश्वास नहीं होता है। ये हम सबका दुर्भाग्य है। भगवान की कृपा करुणा में कोई अंतर नहीं है। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आगे का श्लोक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंती कहती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी एधमान मदः पुमान नैवार्हत्य विधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम। कुंती माता कहती हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण, ऐश्वर्य के कारण, विद्या के कारण, संपत्ति के कारण जिन जीवों का घमंड बहुत बढ़ चुका है कि मैं तो बहुत उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत धनवान हूँ, बहुत ऐश्वर्यवान हूँ, ऐसे जो अहंकारी जीव हैं उनकी जिह्वा पर आपका नाम प्रकट नहीं हो सकता। क्योंकि त्वाम अकिंचन गोचरम, क्योंकि आप अकिंचन गोचर हैं। अकिंचन माने धनहीन नहीं होता, अकिंचन माने होता है आपके अतिरिक्त जिसके जीवन में अपना कहलाने के लिए कुछ बाकी न रह जाए, वो अकिंचन है। इसलिए उत्तम कुल में जन्म लेना बहुत अच्छी बात है, पर उत्तम कुल में जन्म लेने का अहंकार रखना अच्छी बात नहीं है। विद्वान होना अच्छी बात है, पर विद्या का घमंड होना अच्छी बात नहीं है। ऐश्वर्यवान होना अच्छा है, भगवान की सेवा के लिए भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, पर मैं बहुत धनवान, बहुत ऐश्वर्यवान हूं, ये अहंकार अच्छा नहीं है। केवल एक ही भाव रहना चाहिए, हम केवल और केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ये भाव मन में रहना चाहिए। क्योंकि त्वाम किंचन गोचरम नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। और कुंती माता कहती हैं, भगवान हमें तो आपकी बाल छवि की याद आ रही है। इसको कहते वात्सल्य। द्वारकाधीश श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, चतुर्भुज श्री कृष्ण, पर उनको माखन चोर श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। कुंती कहती हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतागसुदाम तावत् याते दशासु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्भिवेति। हे भगवान, आपने मैया के माखन दही की मटकी फोड़ दी और मैया ने आपको उखल से बांध दिया। याते दशा, उस समय आपकी जो दशा थी, अवस्था थी, आपके नेत्रों से आंसू बह रहे थे,
नेत्रों की कोर में लगा हुआ काजल आंसुओं में घुल घुल करके बह रहा था। आप छोटी छोटी हथेली से आंसू पोंछ रहे थे, आपकी लाल लाल हथेली काली पड़ रही थी, आप मैया के डर के मारे थर थर कांप रहे थे। कैसे? बोले भी ही अपियत विवेती, आप भय की ओर देख दें तो भय भी भयभीत होके कांपने लग जाए, ऐसे आप मैया के भय के मारे कांप रहे थे। हे प्रभु, आपकी वह भक्त वत्सलता की झांकी मुझे बारंबार स्मरण में आ रही है। हे भगवान, इसलिए मैं तो इस निर्णय पर पहुंची हूं कि मनुष्य को अपने जीवन में और कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो हो जाए सो हो जाए, ना हो जाए सो बिल्कुल मत हो गए। इतना काम जरूर करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन् चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। एक श्लोक में भगवत प्राप्ति है, एक श्लोक में भगवत प्राप्ति है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणसा, जो आपकी बारंबार लीलाओं को सुनते हैं, श्रुत्वा च गायन्ति गाते हैं, और गृह्णन्ति उन्हीं का कीर्तन करते रहते हैं, और स्मरण कर कर के आपकी लीलाओं को आनंदित होते रहते हैं। ऐसे जो आपकी लीला कथा का आश्रय लेने वाले भक्तजन हैं, वे अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम पश्यन्ति, वो इसी जन्म में इसी शरीर से आपके उन चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं जिनके दर्शन मात्र से जीव का संसार चक्र समाप्त हो जाता है। ये भगवत प्राप्ति का साधन है। भैया सब कुछ करो पर नाम जप मत छोड़ो, नित्य कथा सुनना मत छोड़ो, नित्य भगवान नाम संकीर्तन मत छोड़ो। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम का स्मरण करते रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान रथ से उतर आए, बोले बुआ जी अब ज़्यादा मत रो, अब हम द्वारिका नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। भगवान ने पुनः महल में प्रवेश किया। दूसरे दिन भगवान पांडवों को लेकर के सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म के निकट पहुँचे, और पितामह भीष्म ने भगवान की आज्ञा से पांडवों को दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, समास व्यास के क्रम से समझाया। अंत में भगवान की स्तुति करते हुए श्री भीष्म जी ने अपने देह का विसर्जन किया। भीष्म जी का जीवन धन्य हो गया। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसल लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। भगवान का स्तुति करते करते अपने देह का त्याग किया। मृत्यु को महोत्सव बना दिया। मृत्यु को क्या बना दिया? महोत्सव बना दिया। श्री भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभो स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यत् भवप्रवाह त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने बपुरलककुलाव्रताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। अद्भुत स्तुति है। स्तुति करते करते देह का विसर्जन किया।
भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका गमन किया। द्वारिका में भगवान का यथा योग्य सत्कार हुआ। राजर्षि परीक्षित का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उनके गुणों का, उनके भविष्य का कथन किया। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना हुआ और वहां भगवत ध्यान पूर्वक अपने देह का विसर्जन किया। संत पीछे पड़ के जीव का कल्याण करते हैं। मोहग्रस्त धृतराष्ट्र का कल्याण संभव नहीं था, पर विदुर जी जैसे संत ने कृपा करके उनका कल्याण कर दिया। अपशकुन देख करके युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण की चिंता हुई। अर्जुन बहुत दिन द्वारिका गए, लौट के नहीं आए। थोड़ी ही देर में अर्जुन आ गए। अर्जुन श्रीहीन दिखाई पड़ रहे थे। भगवान का क्या समाचार है? अर्जुन ने रोते हुए कहा, प्रभु भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया है। परीक्षित को गद्दी पर बिठा करके पांडवों ने महाप्रस्थान किया, स्वर्गारोहण किया। और पांडवों की उत्तम गति का वर्णन है। जो पांडवों की गति का स्मरण करते हैं उनको भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति होती है, ऐसी फलश्रुति लिखी हुई है। परीक्षित जी ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, सारी धरती पर दिग्विजय की। वृषभ रूप धारी धर्म और पृथ्वी रूप धारणी गाय, इनको कली वेशधारी राजवेशधारी कलयुग प्रताड़ित कर रहा था। कली का आपने निग्रह किया और कहा मेरी सीमा से बाहर चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज इस समय हमारे शासन का काल है, हमको कहाँ आप भगा रहे हो? सारी धरती पर तो आपका राज्य है, हमको रहने की जगह निश्चित कर दीजिए। तब 5 स्थान परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए बताए। इसका आशय समझे कि नहीं समझे? इसका आशय ये है, यदि हमारे जीवन में 5 दोष नहीं है तो हम कलयुग में पैदा होकर भी कलयुग में नहीं जी रहे हैं। 5 दोष जीवन से निकाल देने चाहिए। जुआ में कलयुग का निवास है, शराब में कलयुग का